Last time we have studied about the basic structure of the cell and history of the cell and some component of the cell and difference between eukaryotic cell, prokaryotic cell, plant cell, animal cell. Now in this lecture we will start about the different organelles of the cells like nucleus, mitochondria, endomembrane system, etc. Now before we draw the diagram, ये जैसे है, ये क्या है, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर में अगर मैचिंग किया जाए तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये न्यूक्लियोलस है। ये जो यहाँ पे गैप जंक्शन बना हुआ है ये क्या है, न्यूक्लियर पोर है। ये जो मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये क्रोमेटिन है। इनके ये अभी सिर्फ यहाँ पर ऐसे जान लें, आगे जब न्यूक्लियस के बारे में डिटेल स्टडी की जाएगी तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे कौन चीज़ क्या होता है। ठीक, रॉबर्ट ब्राउन एंड द न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल सेल, जो है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है और बीच में रहता है और दिस इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल एंड इट इज द डबल लेयर मीन्स द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। द मेम्ब्रेन इज two types, outer and inner, and between the membrane there is a pore present between connection between cytoplasm and nucleoplasm. As there is a membrane, so the ribosome and protein is the ribosome got instructed and moved from cytoplasm to nucleoplasm via these pores. Okay, रीजन होता है वो क्या होता है कि वो पुअरली डेवलप्ड होता है। कैसा होता है? पुअरली डेवलप्ड मीन्स वेल डिफाइंड। वो क्या करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को लैक करते हैं। जब अंदर हमारा जो न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियस होता है, वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसलिए हम लोग उसको वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक, अब इस यूकारियोटिक सेल में अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग को तीन मेन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। पहला की न्यूक्लियोइड, दूसरा डीएनए और तीसरा न्यूक्लियस। अब ये है कि अब मन में जैसे कि ये तो आ रहा होगा, न्यूक्लियस तो सबको समझ में आता है, डीएनए क्या है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, और तो न्यूक्लियोइड क्या है। तो न्यूक्लियोइड वो रीजन है, वो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है जो कि न्यूक्लिक एसिड को कंटेन करता है। ठीक, जो न्यूक्लिक एसिड को स्टोर करता है। तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे व्हाट इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है? न्यूक्लियोइड है क्या? तो अनडिफाइंड रीजन which contain न्यूक्लिक, दिख रहा है ना, एसिड। ठीक, अनडिफाइंड रीजन विच कंटेन न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। जो न्यूक्लियोइड कहाँ पाया जाता है? बैक्टीरिया में पाया जाता है। अब यह है कि यूकारियोटिक और प्रोकारियोटिक में मेजर डिफरेंस क्या है। तो जो यूकारियोटिक सेल होती है वो जनरली छोटी होती साइज की होती है, 1 to 10 नैनोमीटर की होती है। अब ये कि 1 नैनोमीटर में कितना क्या लेंथ होता है, तो इसको आप लोग घर पे पता करके कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। दूसरा है कि जो प्रोकारियोटिक सेल है मीन्स जो यूकारियोटिक सेल है उसकी साइज जनरली क्या होती है? बड़ी होती है। साइज बड़ी होने से क्या मतलब है कि वो 5 to 100 नैनोमीटर की होती है, और 100 मिलीमीटर की होती है। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर। लेकिन आपको ये पता करना है कि 1 नैनोमीटर मतलब क्या होता है, जो कि हम अगले क्लास में बताएंगे। इसके अंदर जो प्रोकारियोटिक बैक्टीरिया है उसके अंदर न्यूक्लियस क्या है? एब्सेंट है, और जबकि यूकारियोटिक के अंदर की न्यूक्लियस क्या है? वो प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि जिसके ऊपर पूरा टोटली डिपेंड किया गया है कि एब्सेंट है, इसके अंदर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब एक जो छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस, वो क्या होता है कि इसमें बैक्टीरियल सेल यानी कि प्रोकारियोटिक सेल में एब्सेंट होती है, जबकि इसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। अब हम लोग जानेंगे कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो फर्दर
क्या फंक्शन है और कैसे क्या काम करता है। तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो हमारा वो दो मेन कंपोनेंट को रखता है। पहला कंपोनेंट देखिए क्या है, ये न्यूक्लियोलस। दूसरा ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो थ्रेड लाइक ऐसे जो ये स्ट्रक्चर है थ्रेड लाइक, जैसे कि कोई रील का धागा गिरा हुआ हो। वो दूसरा क्या है, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक। अब न्यूक्लियोलस का ये जो न्यूक्लियोलस है ये या तो ये एक हो सकता है और एक से ज्यादा हो सकता है नंबर में। और इसका जो मेन फंक्शन है, इसका जो मेन फंक्शन है न्यूक्लियोलस का जो मेन फंक्शन है वो है कि दे आर द प्रोटीन फार्मिंग सेंटर या फॉर्म प्रोटीन फार्मिंग सेंटर कॉल्ड फार्मिंग सेंटर राइबोसोम। जैसे कि प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, राइबोसोम क्या करता है, वो हमारा सुपर हीरो राइबोसोम क्या करता है, वो प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन उसके बाद क्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन क्या है, इंटेंगल्ड। इंटेंगल्ड का मतलब उलझा हुआ, इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन। और दूसरा, ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन क्रोमैटिन गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। अब ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, और अब ये है कि क्रोमैटिन क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में अंतर क्या है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई कुछ खास अंतर नहीं है इन दोनों में। जैसे कि ये जो क्रोमैटिन है जब सेल डिवाइड करने के लिए गई तो क्या हुआ कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक प्रॉपर वे में अपने आप को क्या किया, उसने एक स्ट्रक्चर में ढाल लिया। उसी को हम लोग क्या कहें, क्रोमोसोम। इसका एग्जांपल जैसे ऐसे लेते हैं कि मान लो एक चाइल्ड है, जैसे कि चाइल्ड का मतलब कि आप लोग हो गए। तो जब स्कूल जाता है वो तो क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्कूल जाता है, एक प्रॉपर ड्रेस प्रॉपर वे। लेकिन जब वही चाइल्ड वापस घर में आता है तो फिर वही रैंडम हो जाता है, आएगा जूता यहाँ फेंकेगा, मोजा वहां फेंकेगा। और मतलब कि वो क्या हो गया, फिर से इंटेंगल्ड थ्रेड की तरह हो गया। और जब स्कूल गया मतलब जब सेल डिवाइड करने के लिए जब जा रही है तो अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड वे में कन्वर्ट कर रही है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम के बारे में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऐसे देखिए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल का डिवीजन होने वाला, इस बात को हमेशा पॉइंट आउट करेंगे कि जब सेल का डिवीजन हो रहा है, ये जो सेल है यहाँ पे क्रोमोसोम को अगर देखा जाए तो इसमें क्या दिखा रहा है कि ये जो क्रोमोसोम है अब ये डिवीजन के लिए सेल क्या होगी, आगे बढ़ रही है। आगे किधर गई है, डिवीजन के लिए। यहाँ जो क्रोमोसोम है ये वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में हमारा ये जो सेल है ऑर्गेनाइज्ड हो गई, ठीक ना। अभी अब जो है कि आगे अगर हम लोग देखा जाए तो फिर जो क्रोमोसोम है वो किसका किसका मिल के बना होता है। तो पहले क्या बना होता है, डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बताएगा? अच्छा ठीक है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक। और प्रोटीन, दूसरा क्या पार्ट होता है, प्रोटीन। और वो प्रोटीन कौन सी होती है, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक। अब आगे अगर हम लोग पढ़ें कि अब डीएनए जो है वो क्या क्या कंसिस्ट किया होता है, तो डीएनए जो है मेनली क्या करता है, वो जीन का बना होता है। जीन को मतलब कंसिस्ट करता है। और जो जीन है, जीन का फंक्शन क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू सेकेंड वन। जैसे कि ये पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स मतलब कि ये मेल को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं और ये मतलब शो करते हैं, वो सिंबल है। और फीमेल को हम लोग ऐसे। अब जो इन दोनों के बीच में अगर से जो चाइल्ड आएगा, वो जो चाइल्ड आएगा उस वो चाइल्ड ऐसा होगा, किसके कारण होगा, जैसे कि ये हाथी की तरह होगा, ह्यूमन का बेबी ह्यूमन की तरह, प्लांट का प्लांट की तरह। क्यों? वो सब सिर्फ एक चीज के कारण होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, जीन के कारण, ठीक। तो ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ से आई कि इसको इसको ऐसा ही बनाना है, वो कहाँ से आई, किससे आई, जीन से, ठीक।
वो प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन क्या है? वो प्रोटीन बॉडी के लिए क्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन क्या है? इंटेंगल्ड। इंटेंगल्ड का मतलब उलझा हुआ। इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन। और दूसरा, ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन क्रोमैटिन गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। अब ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, और अब ये है कि क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में अंतर क्या है? इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई कुछ खास अंतर नहीं है इन दोनों में। जैसे कि ये जो क्रोमैटिन है, जब सेल डिवाइड करने के लिए गई तो क्या हुआ कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक प्रॉपर वे में अपने आप को क्या किया, उसने एक स्ट्रक्चर में ढाल दिया। उसी को हम लोग क्या कहें? क्रोमोसोम। इसका एग्जांपल जैसे ऐसे लेते हैं कि मान लो एक चाइल्ड है, जैसे कि चाइल्ड का मतलब कि आप लोग हो गए, तो जब स्कूल जाता है वो, तो क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्कूल जाता है, एक प्रॉपर ड्रेस, प्रॉपर वे। लेकिन जब वही चाइल्ड वापस घर में आता है तो फिर वही रैंडम हो जाता है। आएगा, जूता यहाँ फेंकेगा, मोजा वहां फेंकेगा, और तो मतलब कि वो क्या हो गया? फिर से इंटेंगल्ड थ्रेड की तरह हो गया। और जब स्कूल गया, मतलब जब सेल डिवाइड करने के लिए जब जा रही है, तो अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड वे में कन्वर्ट कर रही है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम के बारे में यहाँ पे ऐसे देखिए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल का डिवीजन होने वाला, इस बात को हमेशा पॉइंट आउट करेंगे कि जब सेल का डिवीजन हो रहा है, ये जो सेल है, यहाँ पे क्रोमोसोम को अगर देखा जाए तो इसमें क्या दिखा रहा है कि ये जो क्रोमोसोम है, अब ये डिवीजन के लिए सेल क्या होगी? आगे बढ़ रही है। आगे किधर गई है? डिवीजन के लिए। यहाँ जो क्रोमोसोम है, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में हमारा ये जो सेल है ऑर्गेनाइज्ड हो गई, ठीक ना। अभी अब जो है कि आगे अगर हम लोग देखा जाए तो फिर जो क्रोमोसोम है वो किसका किसका मिल के बना होता है? तो पहले क्या बना होता है? डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? कोई बताएगा? अच्छा ठीक है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक। और प्रोटीन, दूसरा क्या पार्ट होता है? प्रोटीन। और वो प्रोटीन कौन सी होती है? हिस्टोन प्रोटीन, ठीक। अब आगे अगर हम लोग पढ़ें कि अब डीएनए जो है वो क्या क्या कंसिस्ट किया होता है, तो डीएनए जो है मेनली क्या करता है? वो जीन का बना होता है। जीन को मतलब कंसिस्ट करता है। और जो जीन है, जीन का फंक्शन क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू सेकेंड वन। जैसे कि ये पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स मतलब कि ये मेल को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, और ये मतलब शो करते हैं, वो सिंबल है। और फीमेल को हम लोग ऐसे। अब जो इन दोनों के बीच में अगर से जो चाइल्ड आएगा, वो जो चाइल्ड आएगा उस वो चाइल्ड ऐसा होगा, किसके कारण होगा? जैसे कि जो बच्चा होता है, हाथी का बेबी हाथी की तरह होगा, ह्यूमन का बेबी ह्यूमन की तरह, प्लांट का प्लांट की तरह। क्यों? वो सब सिर्फ एक चीज के कारण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? जीन के कारण, ठीक। अब यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम दिया गया है, जो तुम लोग को या आप लोग को सीखने में बहुत ही मदद करेगा। सबसे पहले कि हम लोग देखते हैं कि ये क्या है हमारा? ये सेल, उस सेल के अंदर हमारा फिर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर फिर हमारा क्रोमोसोम, ठीक। क्रोमोसोम के अंदर हमारा क्रोमैटिड। क्रोमैटिड अटैच किससे है? सेंट्रोमियर से, ठीक। ये है क्रोमोसोम पूरा स्ट्रक्चर। और फिर उस क्रोमोसोम के पास है डीएनए, और उस डीएनए के अंदर जीन। तो मतलब कि एक छोटी यूनिट बड़े यूनिट से अगर स्लो करें, सेल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, डीएनए एंड जीन, मतलब ऐसे ऐसे कैसे 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 देखिए, एक स्मॉलर कंपोनेंट में आता है। अब होता है कि ठीक, ये तो हमारे एक शॉर्ट रिवीजन के लिए बस बता दिया। एक होता है, अब होता है कि कुछ सेल्स होती हैं हमारे, जिनके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। उसमें से सबसे पहला जो नाम आता है वो आरबीसी, रेड ब्लड सेल। क्यों? अब ये होता है कि आरबीसी रेड ब्लड सेल क्यों लैक करती है, क्यों नहीं होता? टू कैरी
आउट मोर ऑक्सीजन। मतलब कि अगर ये जो सेल है, ठीक, इस सेल में 1/10 पार्ट तो न्यूक्लियस का है, और अगर न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो ये सेल कैसे हो जाएगी ऐसी। आरबीसी हमारा आपको पता है डोनेट, ये इस तरफ डोनेट शेप होती है, कनकेव, ठीक। तो इसमें अब ये 1/10 पार्ट में भी तो ऑक्सीजन ऐड होगा, तो इसीलिए आरबीसी क्या करती है, लैग करती है। मतलब कि आरबीसी के अंदर हमारा न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक। दूसरा है हमारा फ्लोएम। दूसरा हमारा क्या है, फ्लोएम सीव ट्यूब्स। दूसरा हमारा क्या है, फ्लोएम सीव ट्यूब्स। अब फ्लोएम सीव ट्यूब्स क्यों क्यों लैग करता है, इसका काम क्या है, ये पाया कहाँ जाता है। तो जो फ्लोएम सीव ट्यूब्स है ये प्लांट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये प्लांट में। इसका काम क्या है, ट्रांसफर ऑफ सुक्रोज। क्या काम है, उसको ट्रांसफर नहीं कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज। और उसके बाद ये क्यों लैग करता है, ताकि टू फ्लो आउट द मटेरियल इजली। मतलब कि जो मटेरियल है वो आसानी से फ्लो करे। अच्छा, अब ये सब तो हो गया। उसके बाद एक चीज़ हमारा छूटा हुआ है, वो क्या है कि फंक्शन। वो एक हमारा फंक्शन छूटा है न्यूक्लियस का। तो जो न्यूक्लियस है वो क्या काम करता है, ये कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। मतलब कि वो ये कोई सेल है, उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला कौन है हमारा, कंट्रोल करेगा कौन करेगा, न्यूक्लियस करेगा। कौन करेगा, न्यूक्लियस, ठीक। दूसरा है इट रेगुलेट द सेल। मतलब कि ये क्या काम करेगा, इट रेगुलेट द सेल साइकिल। मतलब कि सेल साइकिल, सेल डिवीजन को रेगुलेट करने वाला कौन है, हमारा न्यूक्लियस है, ठीक। कौन जिम मतलब कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ द हेरिडिटी मटेरियल ट्रांसफर। मतलब रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, ठीक। ओके, अब उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन है जिसको अभी हम लोग तुरंत देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग बस ये टॉपिक खत्म। ये एक क्वेश्चन है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, किस में एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में, प्रोटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल। अभी पढ़ा गया ना कि वेल डिफाइंड और नहीं, किस हिसाब से हम लोग डिवाइड करते हैं। दूसरा है अंडर डिफाइंड रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक इज आल्सो नोन एज। जो रीजन जो डिफाइन नहीं होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोइड, ठीक। क्रोमोजोम आर मेड अप ऑफ डीएनए, प्रोटीन, आरएनए या फिर डीएनए प्रोटीन दोनों का। तो क्रोमोजोम किसका बना होता है, डीएनए और प्रोटीन दोनों से। इसमें क्या है कि आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड। एक्स क्या है हमारा, न्यूक्लियस, पॉज करके अब खुद से सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या है, क्रोमैटिन, वही अनटेंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और ये क्या है, न्यूक्लियर पोर, ठीक। ये क्या है, न्यूक्लियर पोर, जो कि कनेक्शन बिटवीन है। और ठीक है, तो आज से ये न्यूक्लियस यहीं पे समाप्त। अगले बार हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म से आगे का शुरू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।